Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Discourse on Law and Politics. So my dear friends, if you're first on my YouTube channel, please subscribe and press the bell so that you can get the notification with respect to all the videos which we are uploading. So on this YouTube channel, you will get the videos with respect to the preparation of the judiciary examination, UGC NET in law, LLM and PhD in law. So and also about the concepts of the law. So please subscribe my channel because this is a platform where you will get all the major portions of the law here. So in today's video, we are going to discuss that what would be the cutoff. So we will try to see कि कितना कट ऑफ गया है इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम से। और जब से एग्जाम हुआ है तब से लोगों की फोन की घंटियां ही बज रही हैं और लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं भाई कितना जाएगा कट ऑफ। और इसके वजह से जो कोचिंग्स हैं उन्होंने अपना एक कट ऑफ जारी किया हुआ है और उसके वजह से आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। हमने भी एक वीडियो बनाया है कट ऑफ के बारे में और मुझे लगता है ये जो वीडियो है ज्यादा रीजनेबल तरीके से बना है बाकी लोगों की अपेक्षा। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने एक स्टडी किया हुआ है पिछले कई कुछ सालों के कट ऑफ को लेते हुए और उसके बाद मैंने ये देखा है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करने के लिए, आप वेट मत करें कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों पहले तो हम लोग जान लें कि कितनी सीट थी इस बार। हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो कुल कितनी सीट थी इस बार? 303 है, 303 सीट थी। और जनरल कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो थी 131। ओबीसी में जो सीट थी वो थी 81। दोस्तों आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लगेगा कि ये आपको पहले से पता है, लेकिन चूंकि हमें कट ऑफ डिस्कस करना है तो ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि सीट कितनी है और कैसे कट ऑफ का क्या निकलेगा। तो जो मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे किया है, जो गणितीय आकलन मैंने यहाँ किया उसको भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। एचसी की जो सीट है इस बार 63 सीट्स है। एसटी की जो सीट्स है वो 6 सीट है। और टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन अगर देखें जीके और लॉ को मिला के 300 क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन जो है वो लॉ से आते हैं और 150 क्वेश्चन जो है वो जो है जीके से भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल क्वेश्चन है उनकी संख्या जो है वो 300 बनती है यहाँ पे। अब जो टोटल मार्क्स होगा, जीके का जो प्रश्न होता है आपको पता है ऑल द क्वेश्चन ऑफ जीके विल कैरी 1 मार्क्स, तो वो 150 मार्क्स हो गए। लॉ के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होते हैं तो 300 के हो गए। तो इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स आएगा वो होगा 450 का। ठीक है, तो 450 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, यानी दोनों पाली की जो परीक्षाएं होती हैं जनरल नॉलेज की और लॉ को मिला के टोटल 450 होता है। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है जिसमें 1/3 मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, 150 के 150 प्लस यानी 152 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे, वो सुनहरा दौर चला गया है। और जो मेंस के लिए कॉल होगा उसमें केवल 10 गुना लोगों को ही कॉल किया जाएगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। क्योंकि सीट इस बार 303 है और पिछली बार जो सीट थी वो थी 600 के ऊपर। तो इस बार जो है सीट कम है और इसलिए फाइट भी ज्यादा होगी। लेकिन इसका जो कट ऑफ होगा कितना जाएगा इसको लेके लोग काफी चिंतन है, काफी मनन कर रहे हैं और लोग अपने दोस्तों में यारों में कोचिंग सेंटर्स में जगह जगह पे इस चीज को खंगाल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। और ये भाई सीधी सी बात है, एग्जाम देने के बाद ये तो क्वेश्चन आता ही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, जिससे कि मेंस की तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी जुडिशरी में आपको ज्यादा दिन का समय नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का। नॉर्मली आपको मिलेगा 100 डेज। तो 100 डेज एक मूवी भी थी, आपको पता ही होगा, माधुरी दीक्षित की और जैकी श्रॉफ की। तो 100 डेज आपको जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 100 डेज में आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप कट ऑफ में आते हैं कहीं भी तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा इधर उधर की बात ना करें, ज्यादा सुने नहीं, आप तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करें क्योंकि यूपी में समय बहुत ही कम होता है, इसलिए शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ को मैंने कैसे कैलकुलेट किया है और क्या मेरा पैरामीटर है, और उसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों पेपर, जनरल नॉलेज का और जो लॉ का सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ बनाया है। ठीक है, अलग अलग कितना किस विषय में कितना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद मैंने जो है दोनों विषयों को एक साथ
कैलकुलेट करके भी देखा है कि कितना कट ऑफ जाएगा इस बार। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जीके में भी 150 क्वेश्चंस होते हैं और लॉ में भी 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है जनरल नॉलेज का होगा वो 1 मार्क्स का होता है, यानी एक अधिकतम जो मार्क्स है यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 ही होगा। और इसी प्रकार से अगर आप इधर देखें लॉ में, तो चूंकि एक प्रश्न जो है यानी ईच क्वेश्चन ऑफ द लॉ इज ऑफ 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम होगा वो होगा 300। तो 150 और 300 को ऐड किया तो 450 का टोटल हुआ, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा ही। लेकिन अब कितना क्वेश्चन करें कि आपका पॉसिबिलिटी बन जाए। तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मली क्या होता है कि हर बार जो है अगर आप 80% से 85% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब तो आप जो है कहीं न कहीं रेस में बनेंगे। इससे कम का अगर प्रश्न आप जो है कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से भी बात किया, कोचिंग सेंटर में जो बात है वो चली रही है, अपने उन स्टूडेंट से भी बात किया जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब से बात करने के बाद पता चला कि लोगों को इस बार थोड़ा डर इस बार का ज़्यादा है कि कहीं न कहीं इस बार जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो मैंने कहा 85% से ऊपर कट ऑफ तो नहीं जाएगा। 85% जो मैं कट ऑफ बोला, ये मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे जो है कट ऑफ होगा। तो मैंने अपने लिए जो है, अपने कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे 85 को ले लिया है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 80% भी चांस है। 80% वालों को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। क्योंकि जब परीक्षा होता है लोगों को लगता है कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगा, मेरिट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन सामान्यतः मेरिट मैंने यही देखा है इन्हीं के बीच में होता है। चाहे आप पिछले बार की भी परीक्षाएँ देख लें, वहाँ भी कट ऑफ जो 80 से 85% से की जाता है। हाँ, अगर सीट बहुत कम है तब तो कट ऑफ और जाएगा, क्योंकि 300 सीट्स एक ठीक-ठाक संख्या है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है? तो चलिए, तो अगर 85 का कैलकुलेशन यूज़ करते हैं और कि 85% अगर आपने क्वेश्चन किया तो लॉ जनरल नॉलेज में, तो आपकी जो कुल सीट क्वेश्चन नंबर होना चाहिए कम से कम आपको 150 में से 128 करना चाहिए। क्योंकि जब ये कैलकुलेशन हुआ तो 127.5 आ गया यहाँ पे। तो जिसको मैंने जो है यहाँ पे अवॉइड किया है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने जो है राउंड फिगर कर लिया है यहाँ पे, और उसका मतलब हो गया कि जो है ये जो है 128 हो गया। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं लॉ में कितना आता है यहाँ पे। लॉ में भी आप देखिए सेम कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन को देखते हुए अगर आपको लग रहा होगा तो 85% के हिसाब से यहाँ पे भी 128 क्वेश्चन करना होगा। लेकिन अगर मुझे ये भी लगता है इस बात की भी संभावना है थोड़ा बहुत कि 80% तक भी जा सकता है कट ऑफ, यानी कि उस हिसाब से कम 120 का तो क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके नीचे आपने अगर क्वेश्चन नहीं अटेंड किए हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मैं उन बच्चों को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने केवल 100 क्वेश्चंस किए या 105 क्वेश्चन किए और सब के सब सही है। मैं उन बच्चों को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शनल है, वे है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सामान्य तौर पे जो रिजल्ट जिनका बनता है, जहाँ पे कट ऑफ बनता है। और जब आप कर रहे हैं क्वेश्चन तो गलत भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन तो गलत भी करेंगे। तो मेरा मानना है कि जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट होता है वो लॉ के स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है। रीजन क्यों है टफ? ऐसा बहुत टफ नहीं होता, मैं टफ होने का रीजन भी बताता हूँ। क्योंकि लॉ का विषय वो बराबर पढ़ते रहते हैं और जनरल नॉलेज को तभी वो ज्यादा खंगालते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, जब जो है डेट नोटिफिकेशन हो जाती है, तब वो जो है प्रीवियस के पेपर लगाना शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स देखना शुरू करते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं। तो इस वजह से होता है और लोग लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं, और मेरा मानना है लूसेंट वगैरह तो काम का आता ही नहीं है। ठीक है? तो मेरा मानना है कि 30% क्वेश्चन आप गलत करेंगे जनरल नॉलेज में, क्योंकि जनरल नॉलेज थोड़ा टफ पड़ जाता है। और चूंकि लॉ में वो केवल 25% ही जो है गलती करेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें सभी बच्चे जो है लॉ के ही डिग्री लिए हैं, लॉ की ही पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वो ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे, ये मेरा आकलन यहाँ कहता है। और यही होता भी है नॉर्मली। हर बच्चा जो है अपने विषय में अच्छा करता है और वो विषय जो कम पढ़ते हैं उसका जो है उसमें परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं होता है। तो चलिए 30% क्वेश्चन आप जनरल नॉलेज में करेंगे मेरे अनुसार, और 25% आप गलत क्वेश्चन करेंगे लॉ में, क्योंकि 100% तो कोई भी सही करने वाला है नहीं। हाँ, कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आपने 30% कर लिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने 128 प्रश्न किया
और उसमें 30% क्वेश्चन जो है आपने गलत कर दिए, तो फिर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके गलत होंगे। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए 85% वाली गणित को देखा जाए, तो 128 क्वेश्चन में से अगर आपने 30% क्वेश्चन गलत किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत होंगे वो 38.4। तो इसको मैंने राउंड फिगर में ले लिया और थोड़ा सा इसको मान लिया मैं 39, ठीक है। और अगर आप 80% वाले में बिलीव करते हैं, जहां आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो 120 क्वेश्चन का यहाँ पे जो है 30% बन रहा है वो 36 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों संभावनाओं को यानी दोनों पॉसिबिलिटी को मैं लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए लॉ में क्या होगा, क्योंकि लॉ में जो है ये जो परसेंटेज जो मैंने यहाँ बात किया है वो केवल 25% ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मेरिट ऊपर जाएगी और क्वेश्चन भी कम गलत होंगे, क्योंकि ये बच्चों के विषय का सब्जेक्ट है यानी लॉ का ही विषय है। तो 128 का जब हम 25% करते हैं, तो 32 सीट्स जो है वो 32 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। और 120 क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे 25% क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यानी 80% वाले कैलकुलेशन से, तो 30 सीट्स, यानी कि अगर आपने 85 वाले बिलीव करते हैं और आपने 128 क्वेश्चन किए हैं, तो आपके 32 क्वेश्चन नॉर्मली हो ही जाते हैं। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है कि मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपने 120 क्वेश्चन किए हैं 80% वाले गणित के हिसाब से, तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद अब जो है हमें देखना होगा कि यहाँ पर देखना होगा टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। तो भाई जो आपने क्वेश्चंस किए थे 128, ठीक है, उसमें से आपको 39 तो घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये तो इतने गलत हो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है माइनस कर दिया है 128 में से 39 क्वेश्चन, और इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपके अब आ रहे हैं 89 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। और 80% के हिसाब से देखा जाए तो आपने 120 में से 36 घटाए, तो 84 क्वेश्चंस आपने जनरल नॉलेज में सही किए। पर मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है कि अगर बहुत ज्यादा मिट हाई जाएगी, तो कट ऑफ कम से कम 85% के हिसाब से तो 89 क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होंगे। और लॉ में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जब हमने 128 क्वेश्चन यानी 85% वाले फार्मूला से देखा, तो 32 को माइनस किया, तो 96 यहाँ पे आया। तो इसके हिसाब से 96 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, ठीक है। अभी देखिए इसमें माइनस मार्किंग मैंने लगाया नहीं है, अभी जो है माइनस मार्किंग भी लगाना पड़ेगा। और 80% के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपको आपके 90 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। अब चूंकि माइनस मार्किंग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सही है ना वो कम होंगे, क्योंकि वो माइनस मार्किंग को भी आपको यहाँ पे करना है। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो 1/3 को आपने अप्लाई किया यानी 13 क्वेश्चन आपके लगभग 13 क्वेश्चन जो है आपके वो गलत हो रहे हैं, यानी इसको हमको माइनस करना पड़ेगा इस 89 में। और यहाँ पे अगर 80% वाले के साथ चले, तो हमको 12 क्वेश्चन माइनस करने पड़ेंगे 84 से। और इसी प्रकार से लॉ में जो है आपके 11 क्वेश्चन जो है वो इसको घटाने पड़ेंगे हमको 96 वाले में से, हमको 96 में घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से 80% वाले के हिसाब से हमको 90 में से जो है 10 हटा माइनस करने पड़ेंगे। तो 96 से हमको 100 माइनस करने हैं, 96 में से हमको 11 माइनस करने हैं और 90 वाले में से हमको 10 माइनस करने हैं, ठीक है। तो अब जो फाइनली जो क्वेश्चन हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा जिसपे मार्क्स मेरिट बनने वाली है, तो 89 में से 13 को माइनस किया तो क्या आएगा 76। यानी अगर 85% को हाईएस्ट जिसको मैं मान रहा हूँ इससे ज्यादा ऊपर कट ऑफ का चांस नहीं है, तो वो 76 होगा। और अगर 80% इसकी मैं पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत गिन समझ रहा हूँ कि हो सकता है ये भी हो, तो आपके जो है 72 क्वेश्चंस एग्जैक्ट सही हैं सारे निगेटिव मार्किंग्स को करने के बाद। उसी प्रकार लॉ में जो है आपके 85 क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने 85% वाले मेरिट में आपका बिलीव, जिसमें मैं भी बिलीव कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मेरिट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लॉ का पेपर था एक ही सेक्शन से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और एक बार नहीं कई बार पूछे गए, तो आंसर कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन से कहीं मिल जा रहा, तो मेरिट तो थोड़ा ऊपर जाएगी लॉ की।
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 80% को भी बिलीव करता हूँ कुछ हद तक, जो ट्रेडिशन रहा है वो 80 तक गया है, तो मैं उसमें से 90 में से आपने 10 क्वेश्चन को माइनस कर दिया तो बना 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोटल मार्क्स अब आने वाले हैं, जो कि अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया है, 85% कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कम से कम 76 मार्क्स मिलेंगे। जनरल नॉलेज में आपको 76 कम से कम क्वेश्चन मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत हाईएस्ट में बिलीव कर रहे हैं, और थोड़ा मॉडरेट में बिलीव कर रहे हैं तो आपको कम से कम 72 होने चाहिए, 72 होना चाहिए। 72 के नीचे गया तो मामला खत्म, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेरा कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 85% के हिसाब से लॉ वाले में क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 85 के हिसाब से कम आपके 170 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि 85 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, 170 क्वेश्चन नंबर्स हो गए। तो 170 अगर आप बहुत ज्यादा बिलीव करें, बहुत मेरिट ऊपर जाएगी तो 170 आपको मार्क्स आने ही चाहिए लॉ में। और अगर मॉडरेट पे बिलीव करते हैं तो 160, यानी 160 के नीचे तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपके कोई मेरिट बनेगी, जो मेरी समझ में आ रहा है। तो 160 के नीचे अगर आपके मार्क्स लॉ में आ रहे हैं और 72 के नीचे मार्क्स आपको जीके में आ रहे हैं, तो भाई मामला थोड़ा गड़बड़ सा है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ मामला काफी गड़बड़ है। ठीक है, अब देखते हैं कट ऑफ क्या बनता है। तो ये कट ऑफ बनेगा, यानी कि अगर दोनों को कैलकुलेट करें, जनरल नॉलेज का और लॉ का, तो कैलकुलेशन ये आती है यहाँ पे कि टोटल जो है आपको 246 कम से कम आपके 85% वाला, यानी अगर आप मान रहे 85% वाला ही मेट ऊपर जाएगा तो आपके कम से कम 246 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और 80% वाला अगर मॉडरेट बिलीव करते हैं तो कम से कम 230 होने चाहिए, 232 होना चाहिए। मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये 232 होने यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे 232 के नीचे अगर आपका गया तो मामला गड़बड़ चाहिए। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो है 232 है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये 232 है, यहाँ पे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। ओके, चलिए, अब 232 के नीचे आया तो भाई मान लीजिए, अब मोटा मोटी 30 भी मान लीजिए। ठीक है, अब जनरल का कट ऑफ क्या होगा, ऑब्वियसली वो जो होगा 246 का होगा, जो ऊपर का मेरिट होगा। और जो इसका जो मेरिट होगा, क्या कहते हैं, 80% के हिसाब से, तो ये होगा 230। तो ये होगा कट ऑफ, यानी 232 इसको बोल रहा था मैं यहाँ पे देखिए, ये जो है 232 समझिए इसको इस तरीके से, ये जो है 232 का ही पार्ट समझिए इसको। तो 232 के नीचे है भाई साहब, तो मुश्किल है आपका बनना। ठीक है, ओबीसी के मेरिट में और इसके मेरिट में बहुत अंतर आता ही नहीं है, आपको पता ही है। तो मैंने सिर्फ केवल 4 से 5 नंबर का डिफरेंस लिया हुआ है कि ओबीसी की जो मेरिट है वो 240 तक जाएगी, और 80% वाले मॉडरेट जिसकी थोड़ी बहुत संभावना है 225। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी 225 या 227 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे 32 जो है वो मैंने कैलकुलेट एरर हो गया, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 227 की अगर आप बात करें तो 227 के नीचे कम है तो फिर कोई चांस नहीं है ओबीसी कैटेगरी में भी, क्योंकि नेक टू नेक चलता है, कभी कभी बराबर ये होता है। ठीक है, एससी की जो मेरिट होगी वो मैंने माना देखा है कि जो जनरल की मेरिट होती है उससे करीब 24 से 26 मार्क्स कम ही होते हैं एससी की मेरिट में। तो मेरे हिसाब से एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 222 मैक्स टू मैक्स कट ऑफ। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मॉडरेट ले तो 204, यानी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके क्वेश्चन मार्क्स टोटल जो है 204 के नीचे कम है तो आपकी चांसेस ऑलमोस्ट फिनिश ही है। ठीक है, एसटी का जो है मेरिट, मेरा मानना है कि जो सामान्य की जो मेरिट होती है, यानी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 242 है, 246 है, उससे करीब करीब 60 से 62 64 मार्क्स कम होते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एसटी की कट ऑफ होगी वो होगी 82। लेकिन अगर आप 80 में बिलीव कर रहे हैं तो भाई 166 यानी 166 से नीचे है तो कोई भी स्कोप नहीं है। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ, बिफोर एक डिस्क्लेमर जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल मेरिट है इसमें 3 से 4% जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि आयोग तो मैं नहीं हूँ या आयोग की तरह मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मान के चलिए 3 से 4% तक का कुछ वेरिएशन आ ही जाएगा।
तो ये जो मेरिट है इस प्रकार की है। तो मेरा दोस्तों ये मानना है, अगर आप इस मेरिट के बीच में आ रहे हैं, 230 के ऊपर है, 246 के आसपास है, तो प्लीज आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कितने दिन है, आपके पास केवल 100 डेज हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा इधर उधर की बात ना करें, ज्यादा मेरिट के कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, आप तैयारी शुरू कीजिए, वो आपके काम ही आएगा, तैयारी आप करेंगे, क्योंकि तब आपके पास समय बहुत ही कम होगा। तो ज्यादा वेट ना कीजिए, और जो वीडियोस है जिन्होंने दी है उनके अपने-अपने व्यूज़ हैं, मेरा ये अपना व्यूज़ है, ठीक है? अगर आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए, ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि समय केवल 100 दिन का ही है। और एक बार ये जो पूरी स्टडी है वो एक पैटर्न पे बेस्ड है, जिसको मैंने कुछ वर्षों का देखा हुआ है, उसकी बेसिस पे मैंने ये पैटर्न के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस बात का कि आप सब अगर इस मीट में आ रहे हैं तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। और एक बात, जिन लोगों ने अपनी जो कट ऑफ दिया है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, और कहीं न कहीं मैंने उनके वीडियोज़ को भी देखे हैं। लेकिन मेरा मानना है, जब मैंने सारे पिछले स्टडीज़ किए, अपने स्टूडेंट से बात किया, कुछ अपने फ्रेंड से भी बात किया, तो मुझे समझ में आया कि हर बार हल्ला यही मचता है कि मेट बहुत ऊपर जाएगी, मेट बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन 80 टू 85% के बीच में ही कट ऑफ होता है। ये रहा मेरा कैलकुलेशन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है इससे ऊपर जाएगा, कम जाएगा, तो आप कमेंट भी करें। भाई, मेरा आपसे कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे नहीं, मैं आपके सारे व्यूज़ का यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत हो सकते हैं, या आपका जो व्यू है मेरे व्यूज़ नहीं मिल रहा है तो आप मैच नहीं कर। तो अगर आपको लगता है, आप अपना भी डालिए उसमें कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना लगता है कि यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। तो आप सबके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, और आप सबके लिए मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।